से होंगे। मोहतरम दोस्तों, ये हमारा आज का 45वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, उनके ताल्लुक़ से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपके सवाल होंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे जवाब होंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। मैं मोहम्मद मामूर बदर, मज़ाहिर क़ासिम आज़मपुरी। तो काफ़ी हज़रात वेटिंग में हैं, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं अल्लाह के नाम से। अबुल कैस वेटिंग इन्होंने लिखा है। हाशिम भाई का सवाल है पहला। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या औरतों के पुराने कपड़े काट के कचरे में फेंक सकते हैं? जी, कपड़े काट करके फेंके जा सकते हैं, लेकिन अगर पुराने कपड़े हैं तो बेहतर है किसी गरीब ऐसी औरत को तलाश करे कि जिनको वाकई इसकी ज़रूरत हो। तो गरीब गुरबा हज़रात होते हैं जिनके पास पहनने के कपड़े भी नहीं होते, तो फिर बेहतर है कि ऐसे गरीब औरतों को दे दिया जाए ताकि सदक़े का भी सवाब मिल जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी को देने के लायक नहीं है, तो फिर बेहतर यही है कि उनको काट फाँट करके फेंक दिया जाए। चूँकि कपड़ों पर भी जादू होता है, तो बालों को भी तोड़ करके फेंका जाए, कपड़ों को भी काट करके फेंका जाए और नाखूनों को भी टुकड़े टुकड़े करके फेंका जाए ताकि कोई उन पर जादू ना कर सके। तो अगर फेंकना ही है तो सही है कि टुकड़े टुकड़े करके फेंका जाए। MS हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खलील भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं कपड़ा फ़ोल्ड करके नमाज़ पढ़ना कैसा है? जी, गुंजाइश है नमाज़ पढ़ना। कहाँ का कपड़ा आप फ़ोल्ड करना चाह रहे हैं, वजाहत कर देते। नीचे से पैंट पायजामे का कपड़ा है, आस्तीन का कपड़ा है, कौन सा हिस्सा है? बहरहाल जहाँ से भी होगा तो फ़ोल्ड करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है, नमाज़ हो जाएगी। अगला सवाल है जूते पानी से, क्या कह रहे हैं, जूते पानी से वज़ू का क्या हुक्म होगा? जूते कह रहे हैं कि झूठे कह रहे हैं आप? शायद झूठे कहना चाह रहे हैं। झूठे से अगर मुराद आपकी ये है कि मैंने पानी पिया था, अब जो पानी बच गया है लोटे में या बर्तन में, उससे वज़ू करना कैसा है? तो जवाब ये है कि वज़ू किया जा सकता है, क्योंकि जो पानी बच गया है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो पानी तो पाक है। वो पानी पाक है तो उससे वज़ू किया जा सकता है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और अगर कुछ और मुराद है तो मज़ीद उसकी वजाहत कर दिया कीजिए। MD आतिफ़, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसे ऑफिशियल का अगला सवाल है, दूसरे के घर को हैवी डिपॉज़िट पे उठाकर ख़ुद रेंट पे दे सकते हैं क्या? जी नहीं। देखिए, हैवी डिपॉज़िट का जो मसला है वो कंडीशनेबल है। जिस बंदे के अंदर भाड़ा भरने की सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है, जिसकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो किराया भर सके, तो उलमा ने मजबूरी में सिर्फ़ उस शख्स के लिए गुंजाइश दी है। अब इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहे कि ख़ुद हैवी डिपॉज़िट पे लिया है फ्री में और आगे दूसरे से रेंट ले रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर हमने हैवी डिपॉज़िट पे लिया है तो अपनी ज़रूरत के लिए लिया है, किसी दूसरे से किराया वसूल करना इसकी उलमा इजाज़त नहीं देते। तो अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तब तो आपके लिए लेने की ही इजाज़त नहीं है। चाहे जाए कि आप लें फिर दूसरे को दें, तो ये मामला ही सारा का सारा गलत हो जाएगा। आपके अपनी ज़ात के लिए गुंजाइश निकल सकती है जबकि आपके अंदर किराया भरने की सलाहियत ना हो। जी, मोहम्मद साबिर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैफ़ बिन तालिब, कब्र पर मिट्टी डालते वक्त जो कुरानी आयत पढ़ी जाती हैं कि यह हदीस से साबित है? देखिए, हदीस से साबित है कि नहीं वो तो मेरे इल्म में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे भी जहन में नहीं है। लेकिन ये है कि मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, ये कुरान करीम की आयतें पढ़ी जाती हैं और इनका तर्जमा भी यही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको मिट्टी से पैदा किया और इसी में तुमको लौटाएंगे और दोबारा तुम्हारा इसी से उठना है। तो चूँकि हम मिट्टी ही हैं, मिट्टी में दफनाए जाते हैं, मिट्टी से ही क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, तो इसलिए ये आयतें पढ़ी जाती हैं। अलबत्ता हदीस से सबूत है कि नहीं फ़िलहाल मेरे ज़हन में नहीं है। इंशाअल्लाह आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, बाद में देख के आपको बता दूँगा। हारून तयागी हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुफ्ती खालिद क़ासमी हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपका पूना का सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूना का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। तकरीबन 4 मकसद के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर, 4 वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे पूना का सफ़र हुआ था। तो उनमें से कुछ हुई हैं और कुछ नहीं हुई हैं। तो इंशाअल्लाह मैं एक मुकम्मल वीडियो इस सिलसिले में आप लोगों के सामने डालने वाला हूँ कि किस वजह से हमारा पूना जाना हुआ था और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ में हुई हैं। तो आजकल में इंशाअल्लाह मैं वीडियो अपलोड करता हूँ व्लॉग की शक्ल में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। जी, शुज़ैन ख़ान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। वालेकुम अस्सलाम। महबूब हसन कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खाने में चिमटियाँ हैं तो उसको खाना हलाल है या हराम? देखिए, चींटी बज़ाहिर डॉक्टरी एतबार से यानी तिब्बी एतबार से नुकसानदेह हो सकती है, ख़ास करके जो लाल कलर की जो चींटियाँ होती हैं, रेड वाली, जो काट लेती हैं तो बहुत देर तक आदमी के जिस्म में कह लीजिए कि कांटे जैसा दर्द उठता रहता है।
तो वो तिब्बी एतबार से नुकसानदेह हो सकती है। बाकी उसको नापाक तो नहीं कहेंगे, चूँकि उसके अंदर दम साइल नहीं है, बहने वाला खून नहीं है, तो उसको नापाक तो नहीं कहा जाएगा। तो अगर चींटी खाने वगैरह में गिर गई है तो खाना पाक कहलाएगा, तो खा सकते हैं। लेकिन तिब्बी एतबार से देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सेहत के एतबार से वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो, उसके अंदर जो जहरीला मादा है कहीं ऐसा ना हो कि वो खाने में शामिल होकर के आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचा दे। तो एक बार उसका ध्यान कर लीजिएगा। बाकी खाया जा सकता है, बेहतर है कि ना खाएँ, ये बेहतर है तिब्बी एतबार से। जी कलीम मलिक कह रहे हैं, अगर कब्र ढाकर घर तामीर करें क्या जायज़ है? दलील के साथ वाज़े करें। कब्र कहाँ है? कब्र अगर कब्रिस्तान में है तो जाहिर सी बात है कि कब्रिस्तान तो किसी की मिल्कियत नहीं होता, कब्रिस्तान तो वक्फ़ हुआ करता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर घर बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और अगर कब्र किसी ने अपने घर के अंदर बनाई हुई है फिर उसको ढाया जाता है, तो ये भी मुनासिब नहीं है कि एक एतबार से इसमें कब्र के साथ बेहुरमती का पहलू पाया जा रहा है। बेहुरमती का वैसे तो लोग उम्मन अपने घरों में दफनाते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया था, या कहीं पहले कब्रिस्तान तो नहीं था, बस ऐसे ही 2-4 कब्रें थी और अब उसको ढा करके लेवल करके अब उसके ऊपर बनाए जाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि मसाजिद वगैरह को भी कब्रिस्तान पर तामीर करने से मना किया गया है। कब्रिस्तान पर मस्जिद तामीर की जाए या कुछ और की जाए तो उससे भी ममानत आई है। तो इसलिए बेहतर यह है कि कब्रों को ना ढाया जाए। हाँ, अगर कब्रिस्तान भर गया, कब्रिस्तान है पूरा और पूरा भर गया है, फिर कब्रों को लेवल में करके नए मुर्दे दफनाने के लिए अगर ये अमल किया जाता है कि कब्रों को लेवल में किया जाता है, तो उसकी तो गुंजाइश है। लेकिन मकान बनाने की जो चीज़ आपने जो है लिखी है तो वो मुनासिब नहीं है। बाकी रह गई दलील की, तो वो आप इंशाल्लाह बाद में रब्ता कर लीजिएगा, आपको बाद में मैं भेज दूँगा। और अगर इसमें कोई इस्लाही पहलू होगा तो आप मेरी इस्लाह फरमा दें, नहीं तो मैं इंशाल्लाह बाद में देख के आपको मज़ीद वजाहत के साथ भेज दूँगा। जी आगे क्या लिखते हैं कि भाई, अगर कोई शख्स हराम पैसों से कुरान हदिया करे तो उस कुरान को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हराम पैसा वाजिब तसद्दुक़ है। हराम के पैसे को जितनी जल्दी हो सके अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए सदका कर देना चाहिए। अगर आपको पता है कि इसने हराम पैसे से ये चीज़ लेकर के दी है तो बेहतर है कि आप कबूल ना करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हराम पैसा तो वाजिब तसद्दुक़ था, सदका करना वाजिब था। अब उससे कोई आपको दे रहा है और आपको पता है कि ये हराम का पैसा है, तो फिर बेहतर है कि आप उसकी इस्लाह करें और बजाय ख़ुद लेने के किसी गरीब मुस्तहिक़ तक उसको पहुँचा दें। तो बेहतर तो यही है। और ऐसे शख्स की इस्लाह करते रहें, उसको समझाते रहें। अगर वो हराम कारोबार के अंदर मुलव्विस है और आपको लगता है कि आपके समझाने से वो समझ जाएगा, तो फिर ऐसे शख्स की इस्लाह कर देनी चाहिए, ताकि उसको भी अल्लाह ताला हिदायत से नवाज़ दें और आपके लिए भी ये हो जाए कि जब तक भी वो अच्छा अमल करता रहेगा, गुनाहों से बचता रहेगा, तो आपके लिए भी क्या हो जाएगा, वो सदक़ा जारिया के हुक्म में हो जाएगा। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं कि ईशा की 9 रकात पढ़ना कैसा है? 9 रकात से आपकी मुराद गालिबन ये है कि 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत और 3 वितर, तो ये टोटल मिला करके हो जाती हैं 9 रकतें। तो सुन्नत मुक्कदा भी पढ़ना ज़रूरी है और वितर की नमाज़ तो वाजिब है ही, तो पढ़ी तो जा सकती है, मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि ईशा की जो 17 रकातें हैं तो मुकम्मल की मुकम्मल पढ़नी चाहिए, ताकि मुकम्मल नमाज़ों के पढ़ने का सवाब मिलेगा। बाकी 4 नवाफिल हैं, 2 सुन्नतों के बाद में, फिर 3 वितर के बाद में। तो नवाफिल तो अपने फ़ायदे के लिए हैं, पढ़ें तो अच्छी बात है और ना पढ़ें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन ईशा से पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, उनके एहतिमाम करना चाहिए। और 4 फ़राइज़ हो गए, 8 हो गए, 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं, 3 वितर वाजिब है, तो इनका तो कम अज़ कम एहतिमाम करना ही चाहिए। अच्छा, और क्या है जी, शुज़ीन खान क्या कह रहे हैं, क़ुरबानी में अक़ीक़े की नीयत कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, क़ुरबानी के जानवर में बड़ा जानवर जिसमें 7 हिस्से हों, तो कोई 1, 2, 3 हिस्से जितने भी आप लेना चाहें, तो क़ुरबानी के जानवर में, बड़े जानवर में अक़ीक़े की नीयत से भी हिस्सा लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। जी राही राइट्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मसला दरियाफ़्त करना यह है कि मेरी बहन 1.5 साल से बीमार है और उसके ससुराल वालों ने उनके ऊपर कुछ जादू वगैरह कराई है, कोई वजीफ़ा बता दें। जी, इस सिलसिले में आपको मैंने कल भी मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब के साथ में हमारा कल प्रोग्राम था, पूना का हमारा सफ़र था, तो वहाँ भी किसी ने सवाल किया था जादू वगैरह के सिलसिले में, तो उसका जवाब मैंने यही दिया था, मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास, रोज़ाना 11-11 बार पढ़ करके मरीज़ के ऊपर दम भी करते रहें और पानी पर पढ़ करके उनको पिलाते भी रहें। नीज़ साथ साथ में सूरह बक़रा का पहला रुकू, आखिरी रुकू, आयतुल कुर्सी, इनको पढ़ते रहें और 7-7 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ करके मरीज़ के ऊपर दम करते रहें। और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि जो आप अपने नवासों को पढ़ करके दम किया करते थे, अऊज़ु, ये नेट पे आपको मिल जाएगी, आप अच्छे से समझ लीजिए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर अभी नहीं समझ में आई तो बाद में आप वापस दोबारा सुन लीजिएगा। यहाँ से 9 मिनट का हो गया है वक्फ़ा, तो यहाँ से दोबारा सुन लीजिएगा। तो ये पढ़ करके आप उनके ऊपर दम कीजिए, इंशाअल्लाह शिफ़ा मिलेगी।
आगे चलिए, कलीम मलिक कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब मैं आलिम हूँ, फ़िक़्ह मज़बूत करना है कौन कौन सी किताबों का मुताला करें? जी फ़िक़्ह के एतबार से दुर्र मुख्तार अगर आप देख लीजिए, अगर आपको उसमें मिल जाए उसका तर्जमा वगैरह में, आप माशाल्लाह आलिम हैं तो बहुत बेहतर है। तो आप जो है अपना दुर्र मुख्तार का मुताला कर लीजिए, फ़तावा आलमगीरी है उसको पढ़ लीजिए, तो इंशाल्लाह काफ़ी महारत आपको हासिल हो जाएगी इस सिलसिले में। ठीक है, आगे चलिए, मंसूर आलम का सवाल है, मोहम्मद मंसूर सरकारी स्कूल में नौकरी करना औरत के लिए कैसा है? जी औरत के लिए तो बिलाउज़र घर से निकलना ही जायज़ नहीं है, नौकरी करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर कोई औरत ऐसी है कि जिसके लिए कमाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए मजबूरी बन चुकी है कि वही कमा सकती है, और सरकारी कोई ऐसा स्कूल है, तो उसमें देखा जाएगा कि मर्दों के साथ इख्तिलात होता है कि नहीं। अगर मर्द औरतें सब एक जगह मिलना जुलना होता है, सबका आना जाना होता है, तो फिर ऐसी जगहों से नौकरी करने से बचना चाहिए। रोज़ी का मालिक अल्लाह ताला है, कहीं और हलाल ज़रिया तलाश करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर मर्द औरत इकट्ठा जमा होते हैं तो आगे चल कर के ये किसी बड़े फितने का ज़रिया बन सकती है, तो इसलिए ऐसी जगहों से बचना चाहिए। और अगर ये है कि औरतों का अलग सिस्टम है, मर्दों का अलग सिस्टम है, और तो मर्दों का आपस में मेल मिलाप नहीं होता, बातचीत गुफ्तगू नहीं होती है, तो फिर ऐसी जगह पर्दे के साथ में शरीय एतबार से जो औरत मजबूर हो उसके लिए करने की गुंजाइश होगी। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए, मैं इंशाल्लाह सभी हज़रात के सवालों के जवाब दूंगा तरतीबवार, जिसका पहले सवाल आया उसके एतबार से मैं जवाब देते हुए जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, राही राइट्स भाई पूछ रहे हैं कि बीमारी दूर हो जाए बराए मेहरबानी, कोई दवाई असर नहीं कर रहा है, जब भी ख्वाब में कुछ खाती है तो अगले दिन बीमार हो जाती है। जी मैंने जो वजीफ़े भी आपको बताए इंशाल्लाह आप उनके मुताबिक अमल कीजिए। जी अगला सवाल है, फ़रहाद समी क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, आई डू मनी ट्रांसफ़र बिजनेस कंपनी गिव मी सम मनी सम टेक फ्रॉम मी, आई टेक 20 फ्रॉम ए कस्टमर ऑन क्या करें 1000, इज इट राइट? देखिए, अगर आप जो है किसी कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उनकी ऐप इस्तेमाल करते हैं और उससे खुश होकर के एक बोनस इनाम के तौर पर अगर वो आपको कोई रकम भेजते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह के ऊपर कैशबैक मिलता है, कैशबैक की शक्ल आप समझ लीजिए, तो अगर ऐसा है तो वो कैशबैक की शक्ल वो जायज़ है। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला इसके अंदर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं कि जी हमारा पैसा इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो हम उसको ट्रांसफ़र करने का कस्टमर से पैसा लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो भी जायज़ है। अब इसमें आप कुछ और क्या पूछना चाह रहे हैं, तो अगर मैं सही से नहीं समझ पाया हूँ तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। दो बातें मैं समझा हूँ, उन दोनों का मैंने आपको जवाब दे दिया है। क्या कह रहे हैं खलील ख़ान, अक़ामत का जवाब देना ज़रूरी है क्या? जी ये भी सुन्नत है, जैसे अज़ान का जवाब देना है तो ऐसे ही अक़ामत का जवाब भी देना चाहिए। महबूब हसन भाई का अगला सवाल है, अल्लाहुम्मा क्या करे सही है कि इसका तर्जुमा क्या है पता नहीं है असल में। अल्लाहुम्मा असलिह लना, क्या कह रहे हैं? असलिह लना शाना कुल्ला, क्या कह रहे हैं? इंग्लिश का मसला यही है कि आप क्या लिखना चाहते हैं समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बराए करम अगर आपके मोबाइल में उर्दू फ़ॉन्ट है तो उर्दू में लिख के भेज दीजिए। आपने कौन सा दुरूद पूछा है तो मैं बता सकता हूँ। ये तो इंग्लिश में तो नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश फ़ॉन्ट में। अच्छा, ये क्या है? ताबिया सरवरी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे गज़ का प्रॉब्लम है, अक्सर नमाज के दौरान वज़ू टूट जाता है, तो क्या नमाज हो जाता है? देखिए, आपको अगर फाट मारना जिसे कहते हैं, हवा खारिज करना जिसे कहते हैं, अगर आप वही मुराद ले रही हैं तो अच्छा गैस हाँ वही है, गैस आपने लिखा है, तो गैस का प्रॉब्लम है तो ये देख लीजिए कि जैसे ज़हर से लेकर के असर तक का वक्त है, तकरीबन 4 घंटे के आसपास होता है, तो इसमें कौन सा वक्त आपको ऐसा मिल सकता है कि जिसमें गैस ना निकलती हो? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आपको चाहिए कि आप उस वक़्त का इंतज़ार करें या ऐसे वक्त का इंतज़ार करें जब आपको यकीन हो कि अब 10-15 मिनट तक गैस नहीं निकलेगी। तो ऐसे वक्त में आप वज़ू करके जल्दी से नमाज़ पढ़ लें ताकि गैस ना निकले। लेकिन अगर आपको ज़हर से लेकर के असर तक का कोई ऐसा वक्त मिलता ही नहीं है, आप जब भी नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो गैस निकल जाती है, जब भी खड़े होते हैं नमाज़ निकल, तो फिर ऐसी सूरत में ये उज़्र के दर्जे में आ जाता है, माज़ूर और बीमार के दर्जे में आ जाता है। और इसमें फ़ुक़हा फरमाते हैं कि फिर ऐसी सूरत में आदमी उसी हालत में वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, भले ही नमाज़ के दरमियान में गैस निकलती रहे, उसी हालत में उसकी नमाज़ हो जाएगी, चूँकि अब वो माज़ूर के दर्जे में आ गया है। तो आप ये कर लिया करें। आगे चलिए, हाशिम, नमाज में ध्यान किस तरह लाएं? नमाज में ध्यान लाने के लिए ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें। उमूमन हमारा जहन जब भी भटकता है जबकि हमारा जहन कहीं और चला जाता है। रुकू की तस्बीहात हैं, नमाज में क़याम में क़िराअत है, सजदे में जो तस्बीहात हैं, तहियात में जो तस्बीहात हैं, हम उनको पढ़ना भूल जाते हैं, उनको सही से पढ़ते नहीं, अदा नहीं करते हैं। उसके नतीजे में यूँ होता है कि हमारा जहन यहाँ से वहाँ भटक जाता है। नीज़ जहाँ जहाँ हमारी नज़र होनी चाहिए, जैसे क़याम की हालत में है तो सजदे की जगह पर नज़र होनी चाहिए, रुकू में है तो पैरों पर नज़र होनी चाहिए, सजदे में है तो नाक के ऊपर नज़र होनी चाहिए, अत्तहियात में बैठे हैं तो हमारी गोद रान जो है वहाँ नज़र होनी चाहिए। तो उमूमन आप
इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइएगा, इसको नोट कीजिएगा कि जब भी हमारी नज़र यहाँ से हटेगी तो मतलब ये होगा बुरे ख़यालात हमारे जहन में कहीं और के ख़यालात आ गए हैं। तो जब भी ऐसा हो जाए तो नज़र जहाँ होनी चाहिए वहाँ लेकर के आइएगा इंशाल्लाह। आप जब भी इस चीज़ को नोटिस कर लेंगे कि मेरी नज़र हटती है तो दुर्घटना घटती है, तो इंशाल्लाह नमाज में आपके लिए जहन लगाना आसान हो जाएगा और ध्यान को जमाना और चीज़ों को समझ करके पढ़ना, ये तमाम चीज़ें मुफीद हैं जो है नमाज में ध्यान लाने के लिए। खलील भाई का सवाल है, क्या कह रहे हैं, मशीन का ज़िबा क्या जानवर हलाल है या नहीं। देखिए मशीन जिस वक़्त चलाई जा रही है, अगर उस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ करके ज़िबा किया गया है, नीज़ ये कि जितना काटना चाहिए यानी कम से कम 3 रगें अगर काटी जाती हैं तो कम से कम 3 रगें काटी जाती हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। अगर पूरा जानवर एक साथ ज़िबा कर दिया जाता है मशीनी ज़िबह के ताल्लुक़ से, तो पूरी गर्दन एक साथ में काट देना इसको उलमा ने मकरूह करार दिया है। नीज़ अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है तब तो मुर्दार के हुक्म में है, लेकिन अगर जब मशीन चलाई जाती है उस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ करके बटन दबाया गया और फिर मशीन ने उसको ज़िबा किया और 3 रगें कटनी थी, 3 ही रगें कटी हैं, तो फिर इस सिलसिले में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इस सिलसिले में हमारा एक मसला है, वो तहरीरी शक्ल में है, इंशाल्लाह मैं उसको वीडियो की शक्ल में अपलोड करूँगा कि मशीनी जो ज़िबा होता है, एक साथ में एक मशीन कई कई जानवर को ज़िबा करती है, मुर्गों को, दूसरे जानवरों को, और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है या कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो तफसीली मसला इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड करूँगा तो उससे बात समझ में आ जाएगी, मज़ीद मसला वाज़ेह हो जाएगा। जी MS मोहम्मद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आप पूना से वापस मुंबई आ गए। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, आज ही अभी तकरीबन 5 बजे के आसपास सफ़र से वापसी हुई है और जिस मकसद के लिए मैं गया था तो कुछ चीज़ें हो पाई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस ताल्लुक़ से एक व्लॉग की शक्ल में एक वीडियो में डालने वाला हूँ, तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस मकसद से गया था और क्या क्या चीज़ें हमारी हो पाई हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आपसे रब्ता करूँगा उस सिलसिले में। अच्छा आगे चलिए, क्या कह रहे हैं, फ़ारूक़ी अब्दुल हमी कह रहे हैं सदक़े का गोश्त सदक़ा करने वाला खा सकता है या नहीं। सदक़े का गोश्त सदक़ा करने वाला, अगर आपने सदक़े का गोश्त किसी दूसरे को सदक़ा कर दिया है और अब वो सामने वाला बंदा आपको खिला रहा है बना करके, तो ज़ाहिर सी बात आपके लिए कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और इस सिलसिले में हमको वाक़या मिलता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हज़रत बरीरा जो आपकी बांदी थी, उनके पास कहीं से सदक़े का गोश्त आया, वो बना रही थी, हुज़ूर तशरीफ़ ले आए, पूछा क्या बना रही हो, फरमाया कि जी सदक़े का गोश्त है। आपने फरमाया मेरे लिए भी लेके आओ, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तो सदक़ा नहीं खाते। आपने फरमाया लकी सदक़तुन व लना हदीयतुन, सदक़ा तो तुम्हारे लिए है, जब देने वाले ने तुम्हें दे दिया तो तुम उसकी मालिक हो गई, अब अगर तुम हमको खिलाती हो तो ये हदिया होगा। तो अगर आपने किसी को सदक़ा कर दिया था फिर वो आपकी दावत करता है तो खा सकते हो, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन अगर आपने सदक़े की नीयत से निकाला था और आप चाहते हैं कि गरीब को देने से पहले आप भी उसमें खा लें, तो फिर ये सही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि जो सदक़े की नीयत से निकाला है तो वो मुस्तहिक़ को दे दे, वो अगर आपको खिलाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं आगे, हाफ़ आस्तीन शर्ट या टी शर्ट में नमाज़ पढ़ना कैसा है, वज़ाहत फरमा दीजिए। मुनासिब नहीं है भाई, नमाज़ मकरूह होती है, नमाज़ मकरूह होती है हाफ़ टी शर्ट में। AB डेविलियर कह रहे हैं इंगेजमेंट के बाद फ़ोन पे बात कर सकते हैं या नहीं। जी नहीं, इंगेजमेंट से निकाह नहीं होता है। इंगेजमेंट क्या असल में बस ये एक मुआहदा है कि भाई हम आपके यहाँ शादी करेंगे, आप हमारे यहाँ शादी करेंगे, बस एक मुआहदा है, वादा है जो बाद में टूट भी सकता है और लोगों के टूटते भी हैं। तो इससे दो लोग आपस में अजनबी ही रहते हैं, महरम नहीं बन जाते, इंगेजमेंट से महरम नहीं बन जाते। इसलिए इंगेजमेंट के बाद में लोग जो फ़ोनों पर बात करना चालू कर देते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है जब तक कि निकाह ना हो जाए। तो निकाह से पहले एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे तो उससे पहले बात करना निकाह से पहले ये जायज़ नहीं है। बल्कि मैं लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि इंगेजमेंट के बाद फ़ोन पर बातचीत ना करें, क्योंकि शादी का जो एक मज़ा है, पहली रात का जो लुत्फ़ है वो इससे ख़त्म हो जाता है। चूँकि जब पहले ही एक दूसरे के हाल अहवाल से वाकिफ़ हो गए, बातचीत हो गई, एक दूसरे से अपने राज की बातें शेयर कर दी, तो अब पहली रात में आप क्या शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो वो जो लुत्फ़ जो रहता है पहली रात का, वैसे लोगों को मुयस्सर नहीं होता। जो पहले ही एक दूसरे से खुल जाते हैं, अपने राज की बातें, अपनी विशेज़ शेयर कर देते हैं, तो वो मज़ा उनके पास नहीं रहता है। तो इसलिए बेहतर है कि ये शरीय एतबार से भी जायज़ नहीं है और वैसे भी जो मैंने भी आपको बताया उस एतबार से भी ये सही नहीं है। तो इसलिए इंगेजमेंट से सिर्फ बातचीत करना जायज़ नहीं होगा जब तक कि निकाह ना हो जाए। जी शुजीन खान कह रहे हैं सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने से गुनाह होगा या नहीं। जी हाँ, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने से आदमी गुनहगार होगा, इसलिए सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम करना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बड़ा एहतिमाम फरमाया और उनकी ताकीद फरमाई है, तो इसलिए उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे चलिए, रूहुल अमीन कह रहे हैं मदरसे में ज़कात
के माल इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है? जी, हिला तमलीक इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो ज़कात वगैरह की रकम आई है अगर उसको मदरसे के किसी और मद में लगाना चाहते हैं, जैसे तामीरात हैं, असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, बाहर से मेहमान वगैरह आते हैं उनकी मेहमान नवाज़ी है, या कोई और इस तरह का अलग एक्सपेंस खर्चा है, उसमें ज़कात की रकम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उलमा ने एक हिला तमलीक निकाला है। मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि लोगों को इस सिलसिले में बड़े एहतियात की ज़रूरत है। आजकल बाज़ मदारिस वाले हिला तमलीक को सही तरीके से नहीं करते हैं। बहरहाल वो हिला तमलीक ये है कि एक गरीब बच्चा जो मुस्तहिक़ ज़कात है उसको बुलाया जाए और उससे ये कही जाए, एक रकम दे करके 10,000, 20,000, 15,000 जो भी कुछ है, एक रकम दे करके उससे ये कहा जाए कि भाई ये रकम आपको हदिया है, ये आपके लिए है, अगर आप चाहें तो इसको मदरसे में दे दें, हदिया कर दें मदरसे में, ताकि असातिज़ा की तनख्वाहें या दूसरी चीज़ें दी जा सकें, इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। वो बच्चा अगर अपनी खुशी से मदरसे में कह दे जी मेरी तरफ से हदिया है, तो अब वो जहाँ चाहे लगाई जा सकती है, लेकिन याद रखिए यहाँ बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बच्चा ये ना समझे कि यार मुझे तो देना ही देना है, अगर मैंने अपने इस्तेमाल में लेके आ गया तो अब उस्ताद मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसी से मौलाना अशरफ अली थानवी ने मना किया है कि हिला तमलीक में बहुत सारे मदारिस वाले गैर ज़िम्मेदाराना कदम उठाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। बहरहाल ये हिला तमलीक है, किसी बच्चे को इस तरह की रकम दी जाए, फिर उसको तरगीब दी जाए कि अगर आप इस रकम को मदरसे में हदिया कर दें असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए, तामीरात के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तो आपको सवाब मिलेगा। फिर बच्चा अपनी खुशी से उसको हदिया कर दे, चाहे पूरी हदिया कर दे, चाहे थोड़ा हदिया कर दे, जितनी चाहे वो अपनी मर्ज़ी से। पूरी रखना चाहे तो वो उसका हक़ है, चूँकि वो तो है ही उसी के लिए, जब वो मुस्तहिक़ ज़कात है तो वो है ही उसी के लिए। तो अगर वो पूरी रखना चाहे तो पूरी भी रख सकता है, आधी रखना चाहे आधी भी रख सकता है, पूरी देना चाहे तो दे सकता है। ये एक हिला तमलीक है। इस तरीके से हिला तमलीक के बाद में वो ज़कात की रकम फिर वो मदरसे के लिए हदिया हो जाएगी, फिर जहाँ चाहे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका सवाल बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत तफसील तलब होता है, और मुझे लगता है कि शायद आप तो माशाल्लाह उलमा के कबील से हैं, आपको मालूम होता है, शायद आप मेरा इम्तिहान लेने के लिए पूछते हैं। जी, फवाज़ अली हज़रत, मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? भाई मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान कौन है, थोड़ा तारुफ़ कराएंगे तो बताएंगे। अभी हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों उलमा हैं और एक नाम के कई कई उलमा हैं, तो थोड़ा तारुफ़ पहचान कराएंगे तो मैं बता पाऊँगा कि मैं उनको जानता हूँ या नहीं। ठीक है, आगे चलिए। कलीम मलिक कह रहे हैं हज़रत पढ़ने को तो बहुत मन करता है, हर चीज़ पढ़ लूँ ये भी मन करता है, लेकिन जब किताब लेकर बैठता हूँ तब जब मन नहीं करता। आप कोई तरकीब बता दें, बहुत जी कट जाता है, हज़रत रहनुमाई फरमाए। फ़कत कलीमुल्लाह अहनाफ देबंदे। जी, इस सिलसिले में आप दुआ पढ़ लिया कीजिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे असातिज़ा कराम फरमाते हैं कि जब बंदा कोई चीज़ याद करने बैठे, मुताला करने बैठे, तो पहले इस दुआ को पढ़ ले, ताकि अल्लाह ताला इसकी बरकत से सीने को खोल दे और पढ़ना उसके लिए आसान हो जाए और शैतानी वसाविस उसके पास ना आ सकें। तो आप जब भी मुताले के लिए बैठे तो इसको लेकर के बैठें। दूसरी बात यह है कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको दिलचस्पी है, फ़िक़ा है, नहव है, सर जो भी आपको मतलब लगता है कि नहीं यार इसको पढ़ना चाहिए, आपका दिल बोलता है, तो उसको पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपको जो चीज़ आपने बताया ना मन कट हो जाता है, इंशाल्लाह फिर वो नहीं होगा। जी, खलील खान कह रहे हैं लूडो खेलना जायज़ है? जी, जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं। मेरी वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा तफसील से। कलीम मलिक का रब्ता आपसे किस तरह हो सकता है? जी, हमारे चैनल में जाइए, चैनल में लास्ट में जो अबाउट है वहाँ पे हमारा ईमेल आईडी भी है और हमारा फ़ोन नंबर भी है, तो आप चाहें तो ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं और आप चाहें तो फ़ोन नंबर के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। अबुल कैस का अगला सवाल है, अशार में दिलचस्पी है तो किसके अशार याद करना बेहतर है, लेकिन अल्लामा इक़बाल के समझ ही नहीं आते हैं। जी, बहुत सारे शुअरा हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के शेर कहे हैं। गालिब के भी कुछ शेर हैं जो बड़े प्यारे हैं, और ऐसे अल्लामा इक़बाल तो बहरहाल है ही, जिनको शायर मशरिक़ व मग़रिब कहा जाता है। और इसके अलावा मुनीर नियाज़ी के अशार हैं, और जो है अगर आप अरबी अगर आपको आती है तो फिर अरबी में तो बहुत सारे अशार आपको इस तरह के मिल जाएंगे। तो बहरहाल मैं वैसे तो नहीं बता सकता हूँ कि कौन है कौन नहीं, लेकिन ये कुछ शुअरा मेरे जहन में है जिनके मैं पसंद करता हूँ। जैसे एक ताहिर फ़राज़ है, फ़राज़ अहमद है, और ऐसे ही मुनीर नियाज़ी है, और कई सारे शुअरा हैं। सबके नाम तो जहन में नहीं है, लेकिन मैं जिनको पढ़ता हूँ चूँकि मुझे भी दिलचस्पी है तो मैं इन हज़रात के शेर पढ़ता हूँ। इनमें से जो इस्लामी शेर या जिसके अंदर कोई हिकमत पोशीदा होती है, बस मैं उसी का मुताला करता हूँ। गेमर्स जो है रिलायंस कह रहे ताजुद्दीन। अच्छा, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं सदका कितना उम्र में करे, क्या करें शादी कितनी उम्र में करे? भाई जब भी आदमी या शादी के लायक हो जाए तो कर ले, इसमें कोई मजाक नहीं है। 15 साल का बच्चा है, उसको लगता है मैं बीवी के अखराजात उठा सकता हूँ और अब बिना शादी के मुझसे रहा नहीं जाएगा, तो 15 साल की उम्र में कर ले। अमूमन हमारे यहाँ कम से कम 15 साल की उम्र में लड़का बालिग हो जाता है, तो कम से कम 15 साल की उम्र में करते हैं। तो 15 साल से लेकर के मेरे एतबार से 25 साल की उम्र बहुत मोतदिल है, अच्छी उम्र है, और 15 से लेकर के 30-35 ही ऐसा है कि बस ठीक है चल जाएगा, यानी कल। इसके बाद जो करते हैं वो तो बहुत ही लेट हो जाता है।
तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो 15 से 25 साल की उम्र में जब बच्चा मैच्योर्ड हो जाए, कमाने लायक हो जाए, कमा सकता है, बीवी को रख सकता है, अखराजात उठा सकता है, तो रख कर लीजिए। अब आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन क्या है। अच्छा, क्या कह रहे हैं खलील भाई, कह रहे हैं वज़ू के कोई फ़राइज़ भूल से छूट जाए तो क्या वज़ू होगा या नहीं? जी नहीं, फ़र्ज़ अगर छूट गया है तो वज़ू नहीं होगा। जानबूझ करके छोड़ा हो, चाहे भूल से छूट गया हो, नमाज का यादा भी लाजिम होगा। अगर उसी तरीके से नमाज़ पढ़ ली हो तो दोबारा उसका यादा ज़रूरी है। फवाज़ अली कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, बर सग़ीर में अक़ामत की हर लाइन 2 बार दोहराई जाती है, लेकिन मक्का और मदीना में इक़ामत की लाइन एक ही बार कही जाती है। सुन्नत अमल क्या है? दोनों ही सुन्नत अमल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरह साबित है। आपसे एक एक बार कहना भी साबित है और 2 2 बार कहना भी साबित है, यानी अहादीस में साबित है। तो तरजीह जिसको कहा जाता है, यानी एक बार कहना, 2 2 बार कहना, गालिबन एक एक बार कहना, ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है। तो चूँकि मक्का मदीना में इमाम शाफ़ी के, इमाम मालिक के मानने वाले ज़्यादा हैं और उनके नज़दीक एक एक बार है, इसलिए वहाँ पर एक एक बार कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरी जगहों पर इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वाले ज़्यादा हज़रात हैं और उनके यहाँ 2 2 मरतबा है, जैसा कि अज़ान में होता है। तो इसलिए इनमें 2 2 मरतबा कही जाती है, बस ये फ़र्क है। दोनों की इजाज़त कोई मसला नहीं है। मंसूर आलम कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती मामूर साहब, हिफ्ज़ के बच्चे के लिए याद करने का वजीफ़ा बताएं। जी उनके लिए भी ये है कि जब बच्चा हिफ्ज़ करने बैठे तो ये दुआ पढ़ ले, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ याद करने बैठे और इसी के साथ साथ में सनुक़रिउका फ़ला तंसा, बच्चों को बताएं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबे इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह बच्चा हाफिज़ भी जल्दी हो जाएगा और जो याद करेगा वो भी उसको अच्छे से याद हो जाएगा। खलील भाई का अगला सवाल है, रुकू या सजदे में कुरान पढ़ लिया तो क्या हुक्म है? क्या सजदा सहव करना पड़ेगा? जी नहीं, सजदा सहव की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ हो जाएगी। अच्छा खलील भाई, थोड़ा अपने सवालों को स्टॉप दे दीजिए ताकि मैं दूसरे हज़रात के सवालों के भी जवाब दे सकूँ, ठीक है। शुज़ीन खान कह रहे हैं कि चम्मच यानी स्पून से खाना खाना कैसा है? इख़लाफ़ी सुन्नत है? देखिए, बाज़ चीज़ें वो है कि जिनको हाथ से खा सकते हैं, जैसे रोटी है, चावल वगैरह है, तो बेहतर है कि उन चीज़ों में हाथ से ही खाया जाए, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि आप हाथ से खाते थे। लेकिन जो चीज़ ऐसी है कि जिसको आप हाथ से नहीं खा सकते, जैसे लिक्विड है, शीरखुरमा है, फिरनी है, दूसरी चीज़ें हैं, तो अगर उसको चम्मच से खाना तो फिर चम्मच से ही खाया जाए। तो डायरेक्ट मुँह लगा के पी लीजिए, लेकिन उसमें ख़तरा है कि कहीं मुँह जल ना जाए, ठीक है, तो धसका ना छूट जाए। तो जो चीज़ें लिक्विड चम्मच वगैरह से खाने की हैं तो उनको चम्मच से खाया जा सकता है। आपको कोई उज़्र है, हाथ से नहीं खा सकते हैं चम्मच से खाना वगैरह, तो वो भी खाया जा सकता है। बगैर उज़्र के भी अगर आप खाना चाहें तो इजाज़त तो है, लेकिन अगर आप हाथ से खा सकते हैं तो फिर बेहतर है कि हाथ से ही खाया जाए। हाथ से खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चम्मच से खाने की भी इजाज़त है। जी अब्दुल वाहिद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत वित्र नमाज की तीसरी रकात में जब हाथ उठाए तो नीचे छोड़ दे, नाफ तक ही से उठाए? जी नहीं, देखिए ऐसा मसला ऐसा है कि जब तीसरी रकात में हाथ उठाते हैं तो वो कानों तक हाथ उठा के सिर्फ बांध लेने, उनको छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। वित्र की तीसरी रकात में जब दुआ क़ुनूत पढ़ने से पहले अल्लाहु अकबर कहा जाता है तो उनको छोड़ना नहीं है नीचे, बल्कि कानों तक उठा करके बांध लेना है नाफ के नीचे जहाँ पहले से बांधा हुआ था, और फिर दुआ क़ुनूत पढ़नी है, ठीक है। आगे चलिए, हसीब खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वज़ू की हालत में टीवी देखने से या फ़ोन पर कोई गलत तस्वीर देखने से या गाली देने से वज़ू टूट जाता है? जी ये तमाम अमल अगरचे नाजायज़ हैं, लेकिन इनसे वज़ू नहीं टूटेगा, ठीक है, वज़ू नहीं टूटेगा। अगरचे ये सारे अमल क्या है, नाजायज़ है। गाली देना, टीवी देखना, गलत चीज़ें देखना, क्या है, सब गलत है। एमडी सदाकत का अगला सवाल है, मुफ्ती साहब इस्तिंजा के फ़रागत के बाद क़तरे का शुबहा तो क्या करें? देखिए, शुबे का कोई एतबार नहीं है। अगर यकीनी तौर पर आपको पता है कि क़तरे निकले हैं तो फिर बेहतर है आप टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल करें, या जो और दूसरे तरीक़े लोग अपनाते हैं, थोड़ा चलना, खांसना, उठना बैठना, जिनसे क़तरे टपकना बंद हो जाएँ, तो अगर यकीन है तो ये तरीक़ा अपनाएं। अगर सिर्फ शुबा है तो शुबे का कोई एतबार नहीं है, बल्कि जिस बंदे को शुबा हो, उलमा ये फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि जब वज़ू करने बैठे तो 2-4 छींटे पानी के अपने शर्मगाह पर मार ले, ताकि आदमी के दिल से वसवसा निकल जाए। और ये जो है कि ये तो मतलब पानी की छींटे हैं, पेशाब की छींटे नहीं हैं। तो जिसको शुबा हो तो वो इस तरीके से अपना शुबा दूर कर ले। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, लाइन की उम्र को बरकत दे, जज़ाए खैर दे इनको। चलिए आगे चलिए। मोहम्मद खलील ख़ान, नमाज में कपड़ा सीधा करना कैसा है? कपड़ा सीधा करने से क्या मुराद है, ज़रा उसकी वज़ाहत कर दीजिए। अब्दुल हमीद भाई का अगला सवाल है, मुफ्ती साहब क्या सुन्नत या नफल नमाज अल्लाहु अकबर के बाद कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल से शुरू की जा सकती है? नफिल नमाज अल्लाहु अकबर के बाद कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल से शुरू की जा सकती है। देखिए, सना पढ़ना ये क्या है, सुन्नत है, तो अगर सना छोड़ देंगे तो अगरचे मतलब ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर अल्हम्दु से शुरू कर दी है तो नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन जानबूझ करके ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुन्नत में भी सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। तो सना पढ़ना क्या है, सुन्नत है, तो अगर छोड़ दी है तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जानबूझ करके ऐसा करना मुनासिब नहीं है। एम एस हुसैन कह रहे हैं माशाअल्लाह, जी शुक्रिया।
हारून तैयार भाई कि अगर मुफ्ती साहब हमारी एक बच्ची है शैबा नाम से हॉस्पिटल में भर्ती है, दुआओं की दरख्वास्त है। तमाम अहबाब भाई इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला बच्ची को अच्छी सेहत दे, शिफा दे और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। खलील भाई कह रहे हैं फजर की सुन्नतें रह जाती हैं, कब पढ़ना चाहिए? सूरज निकलने के बाद में, जब इशराक का वक्त शुरू हो जाए 15-20 मिनट के बाद में सूरज निकलने के, तब पढ़ना चाहिए। शेख क्या कह रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, शेख खदरा बादशाह क्या कह रहे हैं, खदर बादशाह जो भी कुछ है, अगर वज़ू करके पानी नहाते वक्त लगने होते तो वज़ू होती, क्या कह रहे हैं, अगर वज़ू हैं, अगर वज़ू करके पानी नहाते वक्त लांगे होते हैं तो वज़ू होता, क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आया। बहरहाल अगर आपने, नहीं मैं समझ ही नहीं पाया तो क्या जवाब दूँ आपको, ठीक है, थोड़ा और इसको आसान कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ। दोबारा कर लीजिएगा सवाल। खलील भाई क्या करें, मुस्तामल पानी से वज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है? माए मुस्तामल पाक तो है लेकिन पाक करने वाला नहीं है, ताहिर मतलब जो है ताहिर है, पाक तो है लेकिन मुताहिर नहीं है, तो जो माए मुस्तामल है उससे वज़ू और गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए। गुलशे कह रहे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अबू सैद अंसारी कह रहे अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी अल्लाह का एहसान है, आपकी नेक दुआओं का, तमन्नाओं का, फ़िक्र का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जुम्मे की कम से कम कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं उन सबको पढ़ना चाहिए। पहले की 4 सुन्नतें हैं, 2 फ़राइज़ हैं, बाद की 4 सुन्नतें हैं, फिर 2 सुन्नतें हैं, तो ये मुअक्कदा हैं, इनको पढ़ना चाहिए। आगे चलिए। गुलशे कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है जो कुरान शरीफ पढ़ने और नमाज़ पढ़ने में बहुत सवाल करता है, वो बोलता है क्यों करना चाहिए? सीधा सा एक जवाब दे दे भाई, अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमको बनाया, तो जाहिर है कि अल्लाह ने हमको जो हुक्म दिया है तो हमको वो करना है। जैसे माँ बाप हमसे जब कोई कुछ कहते हैं तो हमको करना पड़ता है, हम सवाल नहीं करते अब्बा जी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, नहीं, अब्बा ने बोला बात ख़त्म। तो अल्लाह ने जो अहकाम हमको बोले हैं बस हमको करना है, इसी का नाम इताअत है, इसी का नाम मुसलमानियत है। आगे चलिए। शुजीर खान कह रहे हैं फ़जर की क़ज़ा नमाज में सुन्नतों को अदा करना ज़रूरी है? जी अगर बाद में आप सूरज निकलने के बाद में अगर पढ़ रहे हैं तो फिर बेहतर यही है कि पहले सुन्नतें पढ़ी जाएँ और फिर उसके बाद में फ़र्ज़ पढ़े जाएँ। और अगर आप ज़ोहर के बाद में पढ़ना चाह रहे हैं, ज़ोहर का वक्त शुरू होने के बाद में या बाद में कभी भी, तो फिर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ी जाएंगी। MS मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब किसी ने कोई सामान चोरी किया और बेच दिया और ख़रीदने वालों को पता नहीं था कि सामान चोरी का था, बाद में पता चला तो उससे गुनाह ख़रीदने वाला तो देखिए, अगर पहले से मालूम है कि चोरी का है तब तो ख़रीदना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको पता नहीं था तो फिर आपके ज़िम्मे गुनाह नहीं होगा और आपके लिए उसका इस्तेमाल भी जायज़ होगा। हाँ, पहले से पता है फिर ख़रीदना क्या होगा, दुरुस्त नहीं होगा। गुलशे कह रहे हैं और गुस्सा बहुत आता है उसे, और गुस्से में क्या करें, बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कुछ बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते रहना चाहिए। गुस्से वाली जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करना चाहिए। ऐसे हालात, ऐसे मौके, ऐसी बातें ही नहीं निकालनी चाहिए कि जिनसे गुस्सा आए, चूँकि जब गुस्सा आता है तो फिर लड़ाई झगड़े आम बात हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। बल्कि जब भी किसी के मजलिस बैठे कोई, तो उसमें दीन की बातें होनी चाहिए, दुनिया की बातें नहीं। दुनिया की बातें होती हैं तो फिर यहाँ की वहाँ की, किसी की गिबतें होती है, किसी की चुगली होती है, किसी की बुराइयाँ बयान होती है, नतीजा ये होता है कि फिर लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए। जी आगे चलिए। फवाज़ अली कह रहे हैं हज़रत मैं आपको मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान स्कैंडल की डिटेल्स जी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, फिर देख के बताते हैं। खलील भाई कह रहे हैं नफिल नमाज की जमात बनाना कैसा है, जायज़ नहीं है? मंसूर आलम कह रहे हैं सलासिल अरबा में हम किसको मानते हैं? सलासिल अरबा से आप क्या मुराद ले रहे हैं, ज़रा उसको वाज़े कर दीजिए। सलासिल अरबा से मुराद अगर ये है जो अपना नक्शबंदी है और चिश्ती है, सहरवर्दी है, अगर आपसे इससे ही मुराद है तो वो हर बंदे का अलग अलग है। उमूमन हमारे यहाँ नक्शबंदी ज़्यादा होते हैं, उमूमन नक्शबंदी ज़्यादा होते हैं और चिश्ती होते हैं, ये 2 होते हैं। सहरवर्दी और इसके अलावा जो है वो सिलसिले बहुत कम हैं। तो अगर आप ये मुराद है तो उसका जवाब ये है, और अगर कुछ और मुराद ले रहे हैं तो उसकी वजाहत कर दीजिए। MD आलमगीर अंसारी कह रहे हैं जादू और नज़र बद का इलाज बताइए। जी नज़र बद से हिफाजत के लिए हमारे चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड की है, आप ज़रा उसको वहाँ जा करके देख लीजिएगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पर आपको दुआ भी मिल जाएगी और तरीका भी आपको मिल जाएगा कि नज़र बद से हिफाजत कैसे करनी है, ठीक है, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी शुजीन खान कह रहे हैं जज़ाकल्लाह साहब। जी ओके शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। MD आलमगीर कह रहे हैं जादू, अच्छा ये तो हो गया है। मोहम्मद खलील भाई अवाबीन की नमाज़ में मगरिब की 2 रकात नफल भी क्या शामिल हैं?
जी वो शामिल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई शामिल करके पढ़ना चाहे बाद की 2 रकातों को अव्वाबीन में शामिल करके मज़ीद 4 रकात पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन वो अव्वाबीन में शामिल नहीं है। अव्वाबीन की नमाज़ें कितनी रकातें? 6 रकातें उमूमन पढ़ी जाती हैं, तो 6 रकातें हैं। आरिफ डोंगरे का अस्सलाम वालेकुम, बुलूग से पहले जब भी नेक काम करे तो क्या उसका सवाब वालिदैन को मिलता है? क्या ये सही है? और अगर बुरा काम करे तो उसका गुनाह वालिदैन पर होता है? तफसील से बताइए। जी बाज़ उलमा यही फरमाते हैं कि चूँकि बच्चा तो मासूम है जब तक के बच्चे बालिग नहीं हुए हैं तो वो मासूम है, अगर वो कोई सवाब का काम करेंगे तो वालिदैन भी उसमें हिस्सेदार होंगे, और अगर बुरा काम करते हैं तो गालिबन बुरे काम में वालिदैन के ऊपर ये उसके गुनाह का कह लीजिए उसका गुनाह वालिदैन के ऊपर नहीं होगा। चूँकि बच्चे ने अगर कुछ किया है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उसका जिम्मेदार है, और बच्चा तो बालिग ही नहीं है, तो इसलिए उसको गुनाह नहीं होगा। हाँ, अगर वालिदैन बच्चे से जानबूझ करके कोई गलत काम करवाते हैं तो फिर वालिदैन गुनाह होंगे, मतलब गुनहगार होंगे। लेकिन अगर वालिदैन ने उसकी तरफ उसको मतलब उससे बुरा काम करवाया ही नहीं है, बच्चा खुद से कोई गलत काम कर डाले तो फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। फवाज़ अली हज़रत, पहली उम्मत में इबादत का तरीका क्या था? आपको उससे क्या मतलब है? क्या उम्मत मोहम्मदिया से पहले भी लोग नमाज़ पढ़ा करते थे या हमारी खासियत है? जी नहीं, नमाज़ें तो पहले भी थे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनकी उम्मत पर 3 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ थी, लेकिन नमाज का तरीका क्या था उसका कहीं ज़िक्र नहीं है, और तरीका क्या था, वो किस तरीके से इबादत करते थे, तो कुरान और हदीस में उसका तज़किरा नहीं है। तो जिसका तज़किरा नहीं है तो हमें भी उसके पीछे पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है। ठीक है। मोहम्मद शुएब करें, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक मसला मालूम करना है। मसला ये है, जिस हिस्से में फजर की नमाज़ हो रही है उस हिस्से में सुन्नत पढ़ना कैसा है? जी बेहतर है कि कहीं किसी अलग कोने में, जैसे नमाज का ये मस्जिद का बीच का हिस्सा है तो बेहतर है पीछे के हिस्से में, जहाँ लोगों को आने जाने में और सफ़ बनाने में मुश्किल ना हो, नमाज के लिए सफ़ बनाने में मुश्किल ना हो, तो वो हिस्सा छोड़ करके दूसरे हिस्से में नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब अगर आप बीच में जाकर नमाज़ पढ़ने लगेंगे, सुन्नत अदा करने लगेंगे, तो लोग सफ़ कैसे बनाएंगे? आपके सामने से गुजरना लाजिम आएगा, लोग गुनहगार होंगे। तो इसलिए अगर सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो एक कोने में पढ़ना चाहिए। ठीक है। जादू नजरबद का इलाज बता दिया मैंने। दरस निज़ामी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? भाई किसी मदरसे में आप फ़ोन करके मालूम कर लीजिए। देखिए भाई, ये MD आलमगीर, आपने 3-4 बार सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे चुका हूँ। बराए करम आप सिर्फ एक बार सवाल पूछिएगा, मैं तरतीबवार हर एक के सवाल के जवाब दे रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सभी के सवालों के जवाब दे दूँ। ठीक है, तो बार बार सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। इनामुल हसन कह रहे हैं सेहत के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सेहत के लिए नंबर 1 खाना पीना रखिए, और नंबर 2 ये है कि वर्जिश अपने साथ में रखिए, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम वगैरह जो भी कुछ हैं तो वो भी साथ में रखिए, और इसी के साथ में जो है सूरह फातिहा, जी सेहत के लिए सूरह फातिहा बड़ी मुफीद चीज़ है। ठीक है, खाने पीने से पहले चीज़ों को तो सूरह फातिहा पढ़िएगा, और क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाइएगा। तो ये 2-3 चीज़ें कर लीजिएगा इंशाल्लाह, तो ये सेहत के लिए बहुत मुफीद रहेंगी। ठीक है। अच्छा, खलील भाई के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यार, मैंने आपसे कहा कि थोड़ा स्टॉप दे दीजिए। ठीक है, मैं आपके सवाल को स्किप कर देता हूँ, अगली बार फिर कभी। निदाय मिल्लत कहने कबीरुद्दीन नेपाल से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आली खैरियत से होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आली, मसला ये है कि अगर दूध पीता बच्चा मुँह भड़के, क्या वो नापाक हो गया? नहीं, मुँह भड़के से मुराद अगर ये कि वो उल्टी कर देता है तो जी हाँ, उल्टी नापाक है, वो हिस्सा धोना ज़रूरी है, वो हिस्सा धोना ज़रूरी है जिस हिस्से पर वो उल्टी वगैरह लगी हुई होगी। ठीक है, और अगर कुछ और मुरादे भड़के से तो फिर मुझे बता दीजिएगा। AB डिलीवर करें, पर्सनल सॉल हो तो कैसे रब्ता करें बताइए। जी, या तो किसी वीडियो के कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, और ज़्यादा पर्सनल है तो मेरा ईमेल आईडी है, अबाउट में जाइएगा, चैनल के अबाउट में, वहाँ मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, तो ईमेल पर आप मुझे कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी है तो फ़ोन नंबर भी आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। कलीम मलिक कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे कामयाब आलिम दीन और दिन का खादिम बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपसे दीन की खिदमत ले, अल्लाह ताला आपको आलिम बामल बनाए। हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप कभी तेलंगाना स्टेट आए हो? जी अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह आऊँगा ज़रूर, तो फिर आपसे रब्ता करूँगा। आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा ताकि जब कभी आऊँ तो आपसे रब्ता करने में आसानी हो सके। कलीम मलिक अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इनामुल हसन क्या करें, क्या तफसीर अल मज़ाहिरी पढ़ सकते हैं? नहीं, तफसीर मज़ाहिरी किसकी लिखी है वो बता दीजिएगा, लेकिन गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ा तफसीर मज़ाहिरी गालिबन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसन्निफ़ का नाम बता देंगे तो मेरे लिए बताना और आसान हो जाएगा। अरशद मोहम्मद कह रहे हैं नापाकी की हालत में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं क्या? जी हाँ कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। खलील भाई का अगला सवाल है, मगरिब की नमाज़ का वक्त कब से कब तक रहता है? ठीक है, आजकल डिजिटल घड़ियाँ हैं, मोबाइल में इस तरह के एप्लीकेशन हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनसे मालूम पड़ जाएगा। शुजीन खान कह रहे हैं क्या ख़वातीन इस्लाम में जॉब नौकरी कर सकती हैं? जिन लड़कियां नौकरी कर सकती हैं कि नहीं, मेरी वीडियो है वो देख लीजिए, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, क्या करें हसीब खान मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि उलमाए देवबंद के इल्म शजर नसब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, सच है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तकरीबन 33 या 35 वास्तों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के मिल जाता है। शजराए नसब करके एक दारुल के बाहर मिलता है, बहुत बड़ा कह लीजिए एक उसके शक्ल में है, कैलेंडर टाइप में, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि भाई मैंने किससे पढ़ा, उन्होंने किससे पढ़ा, उन्होंने किससे पढ़ा। गालिबन मैं भी इंशाल्लाह अपना एक शजरा जो मेरा इल्म का जो मेरी उसे कहते हैं हमारे यहाँ कि सिलसिला जो मेरा दरस व तदरीस का है कि भाई मैंने किससे पढ़ा, उन्होंने किससे पढ़ा, इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा। तो मेरा भी गालिबन 35 या 36 वास्तों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के मिल जाता है कि मैंने ये हदीस फ़ुला 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 के वास्ते से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी है। अच्छा, क्या कह रहे हैं फ़रहाद, मैं मनी ट्रांसफ़र बिज़नेस करता हूँ, कंपनी मुझे कुछ पैसे देता है, कुछ लेता है, मैं कस्टमर से 1000 रुपये में 20 रुपये उनसे लेता हूँ, क्या सही है? जी हाँ सही है, मैं जवाब दे चुका हूँ इसका, किस तरह लेना सही है। इनामुल हसन मुफ्ती साहब, क्या कह रहे हैं, जिम करना चाहते हैं लेकिन जिम से सॉन्ग बजते हैं, वजाहत फरमा दे। जी, इस तरह के वहाँ से बचना चाहिए। अगर उनसे आप रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि भाई आप ज़रा इसकी आवाज़ एकदम बिल्कुल कम कर दीजिए जो सुनाई ना दो, और या तो बंद कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, या तो फिर एक मैं जिस जगह जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि अपने बयानात या दूसरे उलमा के बयानात लगा करके कान में एयरफोन लगा के मैं सुनता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि जिम में क्या बज रहा है। हालांकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो बेचारे बंद कर देते हैं, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाए, दूसरे भी लोग होते हैं वो कहते हैं जी नहीं हमको तो चाहिए, तो जब मुझे करना होता है तो मैं अपने कान में अपना दीनी बयानात सुन करके अपना एयरफोन लगा लेता हूँ और अपना काम करता रहता हूँ। मेरा तो मिजाज ये है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जी, मंसूर आलम कह रहे हैं कि सलासिल अरबा यही है और हम नक्शबंदी हैं। जी हाँ, मैंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ उमूमन नक्शबंदी और चिश्ती ज़्यादा पाए जाते हैं। महबूब हुसैन कह रहे हैं कि इशराक के बाद नवाफिल पढ़ने के लिए आखिर कब 12 बजे तक पढ़ना है या पहले? जी पहले ही, तकरीबन ज़वाल शम्स जिसको कहा जाता है, एक शरी ज़वाल होता है, निसफुन नहार शरी जिसको कहा जाता है, तो निसफुन नहार शरी तक के पढ़ी जा सकती है। ज़वाल का जो वक्त है शरी एतबार से उस तक पढ़ी जा सकती है, उसके बाद नहीं। या फिर जब ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए फिर नवाफिल आप पढ़ सकते हैं। तो ज़वाल के वक्त में मकरूह है, उससे पहले उसके बाद में पढ़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। 12 बजे तक का ही कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 12 बज गए हैं तो हो, ऐसा नहीं, 12 नहीं, बल्कि सूरज के ऊपर है, कभी 12:45 पे होता है, कभी 12:20 पे होता है, कभी 12 बजे होता है, तो अलग अलग ये ज़वाल का वक्त बदलता रहता है। तो आप जनतरियों में कैलेंडर में देख लिया कीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद सैफ़ क्या करें, क्या मगरिब की नमाज़ के बाद इफ्तारी करना मकरूह है? जी, इफ्तारी में देर नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जब तक खैर पर रहेगी, जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करती रहेगी। देर से इफ्तार करना ये शियाओं का या दूसरे लोगों का जो है तरीक़ा है, तो इसलिए इफ्तारी में हमें जल्दी करनी चाहिए। इसीलिए उमूमन हमारे यहाँ मिजाज ये है कि पहले इफ्तारी करते हैं रमज़ान में, फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ी जाती है। तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर करना, बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि सितारे दिखने लगें, सितारे दिखने लगे जैसे कि बाज़ उलमा फरमाते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर से मुराद ये है, तो इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, उससे पहले पहले। जी चलिए आगे चलिए, क्या कह रहे हैं खलील भाई, कह रहे हैं शर्मगाह को हाथ लगाने से क्या वज़ू टूट जाता है? जी नहीं, हम हनाफ के यहाँ नहीं टूटता है, गालिबन इमाम शाफ़ी या किसी एक इमाम के नज़दीक है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। शुज़ीन खान जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे जी ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, दारुल उलूम में इस साल दाखिला होगा या नहीं? जी, बाज़ तलबा का हो रहा है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, किन किन का होगा, किन किन को बुलाया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। जो है वक्तन फ़वक्तन ऐलानात आ रहे हैं, तो गालिबन नए तलबा का भी इस साल लिखा है कि देखेंगे, अगर हालात साजगार हुए तो नए तलबा का होगा, नहीं तो पुराने तलबा का ही दाखिला होगा, ठीक है। अच्छा, आलमगीर क्या करें, मैयत यानी मौत के घर खाना पीना जायज़ है या नहीं? जी, खाया पिया जा सकता है, कोई मुज़ायका नहीं है। अगर सबके लिए खाना बना हुआ है तो आप भी खा लीजिएगा, कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसाले सवाब के लिए तीसरे दिन, 10वें दिन, 40वें दिन जो बनाया जाता है, तो उसका खाना दुरुस्त नहीं है। फ़रीन ताज करें, क्या 11 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ा सकते हैं? क्या 11 साल का बच्चा नमाज़ पढ़ा सकते हैं? 11 साल का बच्चा अगर वो बालिग हो गया है, बालिग होने की अलामतें अगर उसके अंदर पाई गई हैं तो पढ़ा सकता है, नहीं तो नहीं पढ़ा सकता है। कम से कम 14 साल का बच्चा जो करीबुल बुलूग हो, क्योंकि 15 साल में शरीयत एतबार से बालिग हो जाता है, तो 14 साल का बच्चा वो तो पढ़ा सकता है, लेकिन 11 साल का बच्चा तो बहुत छोटा हो जाता है, इल्ला ये कि उसके अंदर बालिग होने की अलामतें पाई जाएँ, ठीक है। मोहम्मद शरीफ करें, मुफ्ती साहब आपकी क़िराअत अपलोड कीजिए। जी इंशाल्लाह, अभी रमज़ान में तरावी की एक दो तरावी हमारी रिकॉर्ड हुई है, तो इंशाल्लाह मैं वो तरावी कैसे पढ़ाते हैं हम, इंशाल्लाह वो आपको जो है मौका लगा करके, फ़ुर्सत नहीं मिल रही है तो मैं वो अपलोड करूँगा, आप लोग सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। इनामुल हसन कह रहे, मुफ्ती साहब आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं? जी नहीं, मैं प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है, असल में बहुत सी दफ़ा नुकसान पहुँचा देते हैं।
उसका मसला ऐसा है कि जब तक आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी अच्छी है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन सप्लीमेंट आप बंद करेंगे तो आपकी बॉडी डाउन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये मेरी थॉट ये है कि नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी को बनाइएगा, क्योंकि वो देरपा होती है, वो टिकाऊ होती है। सप्लीमेंट क्या है कि फ़ौरन अगर आप वो चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, जैसे चिकन है, अंडा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रोटीन वाली होती हैं, तो अगर आप वो चीज़ आप नहीं खा पा रहे हैं तो सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन में आपको थोड़े से पाउडर में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है, जबकि आपको अंडे कई सारे खाने पड़ेंगे, चिकन बहुत सारा खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ेगी, तब जाके उतना आपको प्रोटीन मिलता है। तो मेरा मिजाज ये है कि मैं नेचुरल तरीके से बॉडी बनाता हूँ। यूँ कह लीजिए कि अंडे, चिकन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो खा करके चूँकि वो जिस्म को लगते भी हैं, और वो कह लीजिए कि उससे जान बनती है, जिस्म बनती है, सेहत बनती है, और वो बहुत देर तक टिकाऊ होती है। सप्लीमेंट में ऐसा नहीं है, जब तक आप ले रहे हैं तो बॉडी अच्छी है, जैसे आप लेना छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि जिम वाले जो हजरात हैं वो नेचुरल तरीके से जो चीज़ें हैं प्रोटीन के जो सोर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। प्रोटीन सप्लीमेंट जो पाउडर वगैरह आते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि बाद में जो है ना, बुढ़ापे में हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जवानी में बॉडी मस्त थी, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो ये यहाँ का गोश्त अलग है, आर्म्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ का गोश्त अलग लटक गया है, यहाँ का गोश्त अलग लटक गया है, कहीं और का गोश्त, तो गोश्त के टुकड़े अलग अलग लटके हुए बड़े भद्दे नज़र आते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि नेचुरल तरीके से जो प्रोटीन चीज़ें हैं, प्रोटीन सोर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या है जी, मोहम्मद आसिफ राव कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, लड़के ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो क्या लड़के का बाप उस औरत से शादी कर सकता है? मोहम्मद आसिफ शेरपुरी मुजफ्फरनगर से। जी नहीं, जो है उससे शादी करना जायज़ नहीं है। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़, इसके अंदर है। और दूसरी जगहों पर भी है कि आदमी अपनी बहू से यानी बेटे की बीवी से शादी नहीं कर सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई है। ऐसे ही बेटा अपने बाप की बीवी से यानी दूसरी माँ है, भले ही बाप उसको तलाक दे दे तो उससे शादी नहीं कर सकता। जब एक बार शादी कर ली है तो ये रिश्ते अब हमेशा के लिए हराम हो गए, कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भले ही बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी हो, लेकिन ससुर उससे निकाह नहीं कर सकता। ओके, आगे चलिए। सादिया फ़ातिमा, औलाद के लिए दुआ बता दीजिए। जी, रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ग़ालिबन मांगी हुई दुआ है। मैंने अपने चैनल पर भी ये अपलोड की हुई है कि औलाद के लिए वजीफ़ा, नेक साल औलाद के लिए वजीफ़ा आप तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन दुआ है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लीजिए, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा, या तो दिन भर में 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। उठते बैठते लगन तड़प से आप इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको नेक साल औलाद से नवाजेगा। तो रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। फ़रीन ता शुक्रिया। ओके जी, ठीक है। महबूब हुसैन कह रहे हैं, जुम्मे नमाज के लिए क्या कह रहे हैं, खाना खा के जुम्मे के लिए 1 बजे मस्जिद जाते हैं, खाना जुम्मे की नमाज़ के बाद खाना है या पहले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप जुम्मे की नमाज़ के बाद खाना खाते थे, जुम्मे की नमाज़ से तशरीफ़ लाते थे, फिर खाना खाते थे, फिर उसके बाद क़ैलूला फरमाते थे। तो सुन्नत तो बाज़ उलमा ने यही फरमाया है कि जुम्मे की नमाज़ के बाद खाया जाए, लेकिन अगर पहले खा ले तो भी जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि जुम्मे के बाद खाया जाए। आगे चलिए। सादिया फ़ातिमा का सवाल है, और दुआ करिएगा औलाद के लिए, शादी को 2 साल होने वाले। देखिए 2 साल कोई ज़्यादा नहीं है, बल्कि डॉक्टर लोग खुद ये कहते हैं कि यार 3-4 साल, 5 साल भी अगर नहीं हुआ है तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है कि अगर 1 साल बच्चा नहीं हुआ तो शादी के दूसरे साल वाले लोग टोकना शुरू कर देते हैं, बच्चा कब है, खुशखबरी कब है, खुशखबरी कब है। ये बहुत बुरी गंदी आदत है। थोड़ा मियाँ बीवी को एंजॉय करने दीजिए, जैसे बच्चा होता है मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ जाती है, खासकर बीवी की मोहब्बत बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, मियाँ पे इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये बड़ा गंदा मुझे मिजाज लगता है लोगों का कि शादी के दूसरे साल कहते हैं बच्चा क्यों नहीं हुआ, क्या मसला है। यहाँ तक कि लोग टोटके बताने लगते हैं, बोले यूँ कीजिए यूँ कीजिए ताकि बच्चा हो। अजीब लोग हैं यार, अल्लाह की मर्ज़ी है, जब देना चाहेगा दे देगा ना अल्लाह। तो डॉक्टर लोग खुद ये कहते हैं कि 3 साल 5 साल तक अगर नहीं हुआ है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है। 2 साल 3 साल बड़ी बात नहीं है, अल्लाह जिसको जल्दी नवाज दे अलग बात है, लेकिन कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रा गलत सोच है लोगों की, इसको बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल आप परेशान ना हो, 2 साल हो गए कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ तक देखा है कि अल्लाह ने 8 साल के बाद, 10-10 साल के बाद, 12-12 साल के बाद नवाज़ा है। अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको जब चाहे नवाज़ दे, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि दुआएं हैं तो आप इनको पढ़ते रहिए, इनकी बरकत तो ज़रूर होगी। बहरहाल हाई टीवी ऑल थिंग्स वीडियो करें। मुफ्ती साहब अर्तगल गाज़ी देखना कैसे भी जायज़ नहीं है, मना है। इस सिलसिले में मेरी कई सारी वीडियो हैं, अर्तगल गाज़ी देखने में क्या क्या बुराइयां हैं शरीय एतबार से मैं बता रहा हूँ आपको, चूँकि मैं शरीयत का मुकल्लफ़ हूँ। जो शरीय एतबार से गलत है वो मैं गलत बोलूँगा। तो अर्तगल गाज़ी देखने में क्या क्या बुराइयाँ पाई जाती हैं जिनकी वजह से उलमा ने मना किया है, वो आप मेरे उस वीडियो के अंदर देख लीजिएगा, तफसीली वीडियो है।
गाना गाना कैसा है, जायज़ नहीं है। जो लोग गाना गाते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? उनको फासिक व फाजिर और गुनहगार कहा जाएगा। गाना गाना सॉन्ग्स जायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा के मुझे गाने बजाने के आलात ख़त्म करने के लिए भेजा गया है, तो इसलिए ये चीज़ जायज़ नहीं है। फ़रहाद समी कह रहे हैं मैं हाफ़िज़ कुरान दो वैसा का पटनम से बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मेहनत करता हूँ, मगर मेरा कुछ पारा भूल गया है। मैं इसको फिर से याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा आप बताइए। आप ऐसा कर लीजिए, रोज़ाना कम से कम एक सफ़ा याद कीजिएगा और किसी को सुनाने का मामूल बना लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़िए और रोज़ाना एक सफ़ा, मेरे लिए जब आप हाफिज़ हैं तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, तो एक सफ़ा रोज़ाना याद कीजिएगा अच्छे से, जैसे हिफ्ज़ के बच्चे याद करते हैं, और फिर अपने से किसी बड़े को या किसी हाफिज़ साहब को सुना दीजिएगा। तो इस तरह रोज़ाना अगर आप एक एक सफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक साल में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद करके किसी को सुनाने का मामूल बना लीजिए, तो इंशाल्लाह जो कुरान आप भूल गए हैं या उसमें कमज़ोरी पैदा हो गई है तो वो दुरुस्त हो जाएगी। निदाई मिल्लत अस्सलाम वालेकुम जनाब, वाली खैरियत से होंगे? अगर दूध पीता बच्चा मुंह भर के क्या कर दे तो क्या वो दूध नापाक है या नहीं? जी मैंने जवाब दे दिया कि नापाक है। ठीक है, मैं पहले दे चुका हूँ। मेहरबान आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप कौन सी सिटी और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? देखिए फ़िलहाल तो मैं जोगेश्वरी मुंबई में रह रहा हूँ, और वैसे ताल्लुक़ मेरा जो है जिसे कहते हैं बर्थ प्लेस जिसे कहते हैं, मेरा वतन जो है वो शहर सहारनपुर है। सहारनपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, सहारनपुर से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन तकरीबन पिछले 6-7 सालों से मैं मुंबई में रहता हूँ। यहाँ पर इमामत भी है मेरी, और यहाँ पर मदरसा भी है, और यहाँ पर दारुल इफ्ता भी है, और ये यूट्यूब के ऊपर जो खिदमत जो सिलसिले चल रहे हैं तो ये सब भी हैं। तो फ़िलहाल तो मैं मुंबई में मुकीम हूँ। ओके, फ़रहान शाह कह रहे हैं क्या वित्र की नमाज में दुआ कनूत के बाद अरबी में कोई और दुआ कर सकते हैं? जी हाँ, कोई और दुआ भी की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि दुआ कनूत की जाए। लेकिन अगर दुआ कनूत आती नहीं है या कोई और दुआ पढ़ना चाहता है तो उसकी भी गुंजाइश है। फ़रहान साहब आप कुछ अच्छी बात बताइए। जी मैंने आपको बता दिया है, क्या करें आप। ठीक है, मोहम्मद शुएब करें मुफ्ती साहब तरावी में कुरान सुनाने के लिए एक पारे को दिन में कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए? भाई मैं तो कुरान करीम को कम से कम 6 दफ़ा पढ़ता हूँ एक पारे को, तब जा कर के मैं तरावी में सुनाता हूँ। 6 दफ़ा मेरा पढ़ने का मामूल है, यानी तकरीबन हर नमाज़ों में 5 नमाज़ें हैं तो हर 5 नमाज़ों में या तो नमाज से पहले या नमाज के बाद एक एक दफ़ा पढ़ता हूँ। इसके अलावा तरावी पढ़ाने से पहले एक दफ़ा सरसरी तौर पर मगरिब और इशा के दरमियान में पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद जाकर के तकरीबन 7वीं मरतबा में मैं रमज़ान में तरावी में कुरान सुनाता हूँ, तब जाकर के बिना किसी गलती के या 1-2 गलती के साथ में सुनाया जाता है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इसलिए मेरा तो ये मामूल है। अगर किसी को और अच्छे से याद हो तो वो उसके ऊपर बात है, बहरहाल असल तो ये है कि अच्छे से आदमी कुरान सुना सके। ठीक है, तो मैं तो तकरीबन 6 दफ़ा पढ़ता हूँ। मंसूर आलम कह रहे हैं इमाम अबू मंसूर मातुरीदी इसकी पैदाइश बता करके शुक्रगुजार होऊंगा। जी आप नेट पर ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा, मुझे तो अभी याद नहीं है। एमडी फरमान नवाज़ कह रहे हैं ख्वाब में अजान सुनना, बाद में आप ख्वाब का मसला बाद में पूछिएगा, अभी नहीं। अबू सईद अंसारी मुफ्ती साहब अमा माँ बांधना नबी की सुन्नत है तो कब बांधना चाहिए? क्या ज़िंदगी भर के मामूल बना सकते हैं? प्लीज़ बताइए, मुझे नबी की हर सुन्नत से मोहब्बत है। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप अक्सर अमा में ही, यानी आम हालात में भी, नमाज़ पढ़ा रहे हों, कहीं जंग में जा रहे हों, कुछ और काम कर रहे हों, तो आप अक्सर अमामा ही बांधे रखते थे, गालिबन सिर्फ सोने के लिए, या जब आप उम्रे वगैरह की हालत में होते थे, हज की हालत में होते थे, तब आप नहीं बांधते थे, नहीं तो उमूमन आपका मिजाज और मामूल था अमामा बांधने का। तो अगर आपको मोहब्बत है तो आप भी हमेशा बांधने का मामूल रखिए। जाहिर सी बात है कि जब सोएगा तब तो उतारेगा ही, तो सोने के अलावा या बाकी कोई और ऐसा तरह का उज़्र पेश आ गया है कि जिसमें सर से उतारना है, तब तो एक अलग बात है, नहीं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा के लिए मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, फ़रहीन ताज कह रहे हैं मेरा शौहर का जॉबलेस हो चुका है, क्या इस सूरत में क़ुरबानी ज़रूरी है? अगर वो साहिब निसाब हैं, यानी उनके पास इतना माल है कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, अगर उनके पास इतना पैसा है तो उनके ऊपर क़ुरबानी ज़रूरी है। और अगर उनके पास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है, इतना नहीं है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके, तो फिर उनके ज़िम्मे लाजिम नहीं होगा, फिर वो साहिब निसाब नहीं कहलाएंगे। क्या उल्टा सोना मना है? जी हाँ, उल्टा सोना मना किया गया है, गालिबन शैतान का तरीक़ा फरमाया गया है, तो इसलिए उल्टा नहीं सोना चाहिए। अच्छा, एम डी अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदाए मिल्लत करें साली से ज़िना अगर हो जाए और सास से किसी ने कर लिया हो तो क्या निकाह टूट जाएगा या नहीं? देखिए, अगर साली से ज़िना कर लिया है तब तो निकाह नहीं टूटेगा, साली से अगर ज़िना कर लिया है तब तो निकाह नहीं टूटेगा, लेकिन अगर सास से ज़िना हो गया है तो फिर निकाह टूट जाएगा, फिर उसकी आगे उसकी बेटी को निकाह में रखना दुरुस्त नहीं है। तो अगर सास से हो जाए तो निकाह टूट जाएगा, साली से हो जाए तो निकाह नहीं टूटेगा। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही क्या हैं, गुनाह कबीरा हैं और हराम काम हैं।
शाहरुख अली कह रहे हैं जुम्मे के अलावा दूसरे नमाज़ों के लिए मस्जिद में इज़्न आम ज़रूरी है। जी, बाकी नमाज़ों के लिए भी इज़्न आम जुम्मे के अलावा, जी जी, इज़्न आम तो होना ही चाहिए। इज़्न आम का मतलब ये है कि हर कोई आ जा सकता है। बहरहाल मस्जिद अल्लाह का घर है तो ज़ाहिर सी बात है कि इज़्न आम तो वहाँ होना ही चाहिए। अगर कोई किसी का ख़ास प्रॉपर्टी है जहाँ इज़्न आम नहीं है तो फिर वहाँ जुम्मे की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। हाँ, कौन सी सूरा पढ़ना पूरा कुरान में बराबर है? कौन सी सूरह पढ़ना पूरे कुरान के बराबर है? गालिबन सूरह यासीन के बारे में कहा गया है कि एक बार पढ़े तो पूरे कुरान के बराबर है, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ना गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 1/3 कुरान, मतलब पूरे कुरान के बराबर है। एक बार पढ़ना 1/3, 3 बार पढ़ना पूरा कुरान, और एक बार गालिबन सूरह यासीन पढ़ना पूरे कुरान के बराबर है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं सही हूँ तो। आगे चलिए। मेहरबान आलम करें मुफ्ती साहब, सहारनपुर किस मोहल्ले से हैं? और मैं भी सहारनपुर से ही हूँ। अच्छा भाई, मैं मोहल्ले से नहीं हूँ, सहारनपुर के करीब एक गांव है आज़मपुरा, तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूरी पे है, तो मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। गांव है छोटा सा। ठीक है। कभी आना होगा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर। फरमान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ख्वाब मजीद देखना अजान। अच्छा भाई, आपसे मैंने बोला बाद में आप रब्ता कीजिएगा, ख्वाब की बातें यहाँ नहीं बताई जाती। ठीक है। इशाअतुल कुरान मीडिया करें मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खलील भाई क्या करें, क्या रिश्वत लेना देना दोनों गुनाह दोनों हराम है? यार मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको पता हैं। रिश्वत लेना देना ये तो हस जो सबको ही पता है, लेना भी गुनाह है, देना भी गुनाह है। इल्ला ये कि मजबूरी हो कि यहाँ रिश्वत आपको देना ज़रूरी है। अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा, तो फिर वहाँ देने की गुंजाइश है, लेकिन लेना अपने इख्तियार में होता है, तो लेने की तो बहरहाल इजाज़त नहीं है। लेना देना दोनों से बचना चाहिए, लेकिन अगर कहीं देना मजबूरी बन जाए कि बग़ैर रिश्वत दिए आपका काम नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ देने की गुंजाइश उलमा ने दी है। अच्छा आगे चलिए। फ़रहाद सामी करम साहब, मेरे पास एक सवाल आया था। एक लड़का अम्मी से लड़ाई करके अम्मी को बोला, अगर आप मेरे साथ ही ऐसा करोगी मैं बीवी को तलाक दे दूंगा। ऐसा बोलना शरीयत में कैसा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी ने अगर बोला है तलाक दे दूंगा, तब तो तलाक नहीं हुई, लेकिन अगर किसी ने कहा मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और वो शादीशुदा है, तो फिर उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। लेकिन इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए कि जिनसे आदमी को बाद में पछताना पड़े। इस तरह के बातों से एतराज़ करना चाहिए। अच्छा भाई, मैं अब अपने सवाल को इख्तिताम तक पहुँचा रहा हूँ, चूँकि वक्त तकरीबन 1 घंटा होने वाला है और दूसरे अहबाब हैं, खाने की दावत है जो खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह बक़िया लोगों के जो सवाल हैं वो अगले हफ़्ते फिर हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक हमारा जो प्रोग्राम जैसे ये सवाल जवाब का होता है, तो सोच रहा हूँ कि हफ़्ते में एक दिन इंशाल्लाह फ़ेसबुक के ऊपर लाइव ये प्रोग्राम हमारा किया जाए। तो कोशिश करूँगा कि फ़ेसबुक के ऊपर, एक तो इतवार को होता है, इतवार के अलावा कोई मंगल या बुध या कोई और आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो कौन से दिन रखा जाए, तो इंशाल्लाह फ़ेसबुक के ऊपर भी, ताकि जो फ़ेसबुक पर जो हमारे अहबाब हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहरहाल आज का 1 घंटे का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह मैं इसको समेटने वाला हूँ। तो जो 2-4 अहबाब के सवाल आए हुए हैं तो मैं उन्हीं के जवाब दे देता हूँ। बक़िया अहबाब से गुजारिश है कि वो मज़ीद सवालात ना करें, और जिन लोगों के सवाल कुछ करने हो तो किसी वीडियो का कमेंट में आप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह मौका निकाल करके उनके जवाब दे दिया करूँगा। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, यूके गेम्स कह रहे हैं बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसका इलाज बताइए प्लीज़। आप एक काम करिए, सरसों का तेल ले लीजिए, कहें का राई का तेल भी जिसको कहा जाता है, सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें 7 बार सूरह फातिहा पढ़ करके उसको दम कर दीजिए और फिर उसको लगाइए। नंबर 1 तो क्या करें कि जब आप नहाने जाने से पहले भी सर में सरसों का तेल वही लगा करके जाएं, और नहाकर आने के बाद में वही तेल सर में लगाइए। ठीक है, बस ये आप एक इलाज आप आजमाइए इंशाल्लाह, फिर मुझे बताइएगा। सरसों के तेल में, राई के तेल में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके सर में लगाए, नहाने से पहले भी और नहाने के बाद भी। ठीक है। खलील भाई कह रहे हैं शादी में दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाया जा रहा हो तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, अंगूठी सोने की पहनना नाजायज़ है। मर्दों के लिए सोने की अंगूठी हो या कोई और जेवर हो पहनना नाजायज़ है, लेकिन अगर किसी को सोने की अंगूठी गिफ्ट की गई है, हदिया की गई है, भैया सोने की अंगूठी है, तो लेना तो उसके लिए जायज़ है, लेकिन पहनना जायज़ नहीं है। उसको बेच करके उसको उसकी रकम दूसरे इस्तेमाल में लेकर के आ जाए, या उससे बीवी का जेवरात वगैरह बनवा दे, जो मर्ज़ी चाहे। लेकिन हमारे यहाँ जो ये एक रिवाज चल पड़ा है कि दूल्हे को सोने की अंगूठी दी जाती है, तो ये रिवाज गलत है, ये रिवाज गलत है। इस रिवाज से बचना चाहिए। सोने की अंगूठी बोले तो बहुत महंगी आएगी। सोना आज के ज़माने में 45,000 आ रहा है, अगर आप 2 ग्राम 3 ग्राम की बनवाएंगे तो भी 10,000 से ऊपर उसका हो जाता है, कोस जाता है। तो बहरहाल ये रस्म रिवाज के ताल्लुक से जो ये अंगूठी का लेन देन है, तो इन रिवाजों से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी को दे दी गई है तो लेना तो जायज़ है, पहनना जायज़ नहीं है। खुतबे में इशारों किनायात का क्या हुक्म है? इशारों किनायात से क्या कहना चाह रहे हैं आप बता दीजिए, वज़ाहत कर दीजिए। फ़रहाद सामी कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपने मेरे सवाल का जवाब दिए, मनी ट्रांसफ़र के बारे में और कुरान याद करने के बारे में, और जो सवाल किया था तलाक़ है इसका जी शुक्रिया, अल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अबू सिद अंसारी मुफ्ती साहब एक अहम बात मुफ्ती साहब जो मैंने ज़िंदगी में किया नहीं होता,
चाहे वो गुनाह हो क्या या कभी या कुछ भी हो, उस पर मैं बहुत परेशान होता हूँ, क्या करूँ मुफ्ती साहब? देखिए, इस तरह की चीज़ें उमूमन आपने की नहीं है लेकिन परेशान है, गलत बातें, गलत चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो शैतानी वसाविस हैं। तो शैतान आपसे गलत करवाना चाहता है तो इस तरह के ख़यालात आपके दिल में डालता है। और अगर जायज़ चीज़ें हैं तो छोड़ दीजिए ना। हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है। वो किसी ने कहा कि हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो हर चीज़ हर बंदे के करने की बस की नहीं होती। गलत चीज़ें हैं तो शैतानी वसाविस हैं, अच्छी चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं है। अल्लाह मौका देगा, वक्त देगा तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इतना भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कोई जो है ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनकी वजह से आप अपने आप को परेशान करें, मुशक्क़त में डालें। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अपना वक्त जो है वो अपना कुरान में, नमाज में या दूसरी इबादतों में लगाना चाहिए, ताकि इस तरह के आलतू फालतू जो वसाविस आते हैं उनसे आपकी हिफाजत हो सके। जी, फ़रहाद क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं आपसे और कुछ सिक्योरिटी बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जी, आप बाद में मुझसे पर्सनल में बात कर लीजिएगा, ठीक है, कोई मुज़ायका नहीं है। बिलाल ख़ान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ा हाल? जी वालेकुम अस्सलाम, अना बिख़ैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ़ा अंता व अहलुका व इयालुका व मालुका व हालुका व ख़यालुका। तो सब चीज़ें ठीक है। चलिए, आज का ये हमारा प्रोग्राम, ये आखिरी सवाल था। चलिए, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हयात बाक़ी तो मुलाकात बाक़ी। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक दूसरे के हक़ में दुआ खैर करते रहें, मेरे भी हक़ में, दूसरे हज़रात के हक़ में भी। अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो बराए करम माफ़ फ़रमाएँ, किसी वीडियो के कमेंट में आप दोबारा कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा 45 एपिसोड दीनी सवाल जवाब के एतबार से 45 हो चुके हैं। आप हज़रात का अगर इसी तरीक़े से हमारे साथ में कंट्रीब्यूशन रहा और आप ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब भी ये महसूस दिया कि आप हज़रात को इंटरेस्ट नहीं रहा तो इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम बंद कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत सारे हज़रात का आपका फ़ायदा है इसमें। ठीक है, तो मैं मोहम्मद मामूर बदर आपसे बस एक गुजारिश है जाते जाते कि हमारा ये चैनल जो है इसका लिंक दूसरे अहबाब तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हज़रात हमसे जुड़ करके इन दीनी मसाइल से इस्तिफ़ादा कर सके। ठीक है, तो अपने जानने वाले, घर वाले जो भी कोई हैं आपके दोस्त अहबाब, तो उनको तरग़ीब दीजिएगा। हदीस में फ़रमाया गया कि भाई नेकी की तरग़ीब देने वाला भी नेकी करने वाले की तरह है। तो अगर आपने किसी को तरग़ीब दी, उसने कोई अच्छी बात सीख ली, उसके मुताबिक अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह आप भी उस सवाब के अंदर शामिल होंगे। तो इसलिए शेयर करते जाइए। आजकल लोगों को, कल मौलाना रशीद हमारे साथ में कह रहे थे, मौलाना रशीद मिफ्ताही, कि लोगों को उंगली करने की बड़ी आदत है, तो उससे अच्छा है कि अच्छी बातों में उंगली करें। तो एक टच कीजिए, उंगली कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए चैनल के बारे में कि अगर आप अपने दीन से रिलेटेड आपके जहन में जो ख़यालात, जो चीज़ें हैं, अगर आप वो हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो इसके अंदर आप हिस्सा लीजिए। अल्लाह आपकी कोशिशों को बराबर करे और इसका सवाब आपको भी दे, जो आपके लिए सदका जारिया हो जाए और हमारे लिए भी। ठीक है, तो अब इजाज़त चाहता हूँ आप तमाम हज़रात से। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।